वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करना सच्चे पातशाह दी किरपा सब चढ़ती कला च होंगे। इससे पहले वीडियो आगे कंटिन्यू करें, डिस्क्लेमर। मेरे द्वारा मेरे चैनल पर दिए हुए व्यू दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में कोई भी बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि मैं या मेरा चैनल। हाँ, अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के बाज़ार में वो काम कर सकता है। मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा कर के देख सकते हो। सो गाइस, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा आज कि जिसको भी मेरी वीडियोस का कुछ फ़ायदा लेना है और वो मेरी वीडियोस को पूरा देखे, एंड तक देखे, क्योंकि मेरी वीडियोस में पूरी एक स्ट्रेटजी होती है ट्रेड को करने की, जो मेरी खुद की स्ट्रेटजी होती है। एंड अगर आप भगा करके देखोगे जिसमें एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आपको मेरी वीडियोस का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो जिनको भगा भगा करके देखना है वो प्लीज़ ना ही देखें तो अच्छा होगा। कोई कारण उसका ये है कि फ़ायदा नहीं मिलेगा फिर। तो मैं अपने हेडलाइन में भी डालता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें तो नुकसान नहीं होगा या फ़ायदा होगा, जो भी है। और तो बात करते हैं अब बाज़ार की। आज आपने देखा, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने साफ साफ कहा था जब तक निफ्टी 18,880 के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड नहीं करता मैं बुलिश नहीं हूँगा। और अगर निफ्टी 18,880 क्लियर कर लेगा तो उसके बाद आप बिंदास होकर बाइंग कर सकते हैं। तो टारगेट 18,950 का और 19,000 का टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है। तो ठीक अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से बाज़ार ने आज 19,011 का हाई बनाया, जो लाइफ टाइम हाई था वो आज बन गया। राइट है। और चलो आज बात कर लेते हैं एक तरफ बाज़ार के क्या आज की सिनेरियो रहा। बाज़ार कल 18,817 पे क्लोज हुआ था। सुबह ओपनिंग 18,960 पर हुई मार्केट की। और सॉरी 18,017 पे कल निफ्टी क्लोज हुआ था और 18,908 पे ओपन हुआ और 18,861 का लो बनाया और आज बंद हुआ 911 का 19,011 का हाई बना करके क्लोज 18,972 पे क्लोज हो गया। अब आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या निफ्टी यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देने के लिए तैयार है, क्या यहाँ से अब एक डाउन साइड का चैप्टर खुल गया है, क्योंकि अब हम लाइफ टाइम हाई पे खड़े हैं तो अब हमें यहाँ पे एक फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें जो है बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा हमारे को। और आने वाले टाइम में ट्रेड को सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से लुढ़के तो लुढ़कते हुए जाएंगे। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि हम लुढ़केंगे, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर हम बाज़ार अगर नीचे की तरफ गया तो फिर वो नीचे जाने की ज़्यादा चैप्टर जो हैं वो खुल जाएंगे। अब निफ्टी क्योंकि कल की हमारी मार्केट ऑफ है, फ्राइडे को हमारा मार्केट खुलेगा। तो फ्राइडे को खुलेगा, हम कुछ कह नहीं सकते कि निफ्टी कहाँ ओपन होगा। आज रात को डाउ जोन्स कैसे काम करेगा और निफ्टी की आगे की क्या चाल रहेगी। और पिछली वीडियो में मैंने बोला था जब भी निफ्टी हाई बनाएगा अपना गैप अप से ही बनाएगा, क्योंकि चल के जाने वाली सिचुएशन तो लग नहीं रही। पिछले 2 दिन निफ्टी ने सबको बहुत पकाया और 2 दिन लगातार गैप अप मार मार के हाई बना दिया, है ना। तो अब जो है निफ्टी का मुझे जो सिनेरियो लग रहा है कि मेरी अब स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इस बारे में बात कर लेते हैं। राइट है। मेरा ये मानना है कि निफ्टी में अब 18,880 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। आज निफ्टी ने 18,861 का लो बनाया है और जो आज का लो है उसके नीचे 18,845 18,845 को मैं अपनी ट्रेड का स्टॉप लॉस मान करके 18,880 से 18,920, ये 40 पॉइंट का बैंड है। ठीक है, 18,880 और 18,920 ये 40 पॉइंट का एक बैंड है।
इस बैंड में जितनी मैं बाइंग करना एक्चुअली पसंद करूँगा, राइट है। और 18,880 के आसपास जितना क्लोज मैं बाइंग करूँ वो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। उस कंडीशन में मैं अलर्ट मोड पे तब जाऊंगा जब निफ्टी 18,860 के नीचे, अगर मैंने 18,880 पे बाइंग किया, राइट, और ये 18,885 पे बाइंग किया, 18,890 पे बाइंग किया, 18,900 पे बाइंग किया, 18,910 पे बाइंग किया, 18,920 पे बाइंग किया, राइट है। इस बैंड के अंदर अगर मैंने कहीं पे भी बाइंग किया तो मैं अलर्ट मोड पे तब जाऊंगा जब निफ्टी 18,860 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। और मैं अपने ट्रेड से तब एग्जिट होऊंगा जब निफ्टी 18,845 को ब्रेक करके नीचे जाके ट्रेड करने लगेगा, राइट है। तो वो सिचुएशन ट्रेडर्स को भली बात ही पता होती है कि कब निफ्टी में एग्जिट होना है और कब निफ्टी में बने रहना है। अगर तो 18,845 मार के निफ्टी वापस ऊपर आ जाता है और 18,880 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, नो प्रॉब्लम। और कंटिन्यूसली अगर वो फिर 18,880 मार करके 18,845 लगा करके फिर ऊपर आ करके फिर नीचे जाके ट्रेड करता है तो एट दैट टाइम प्रॉब्लम। तो 18,845 को मैं अपना स्टॉप लॉस मान करके यहाँ से 18,880, 18,870, 18,860 यहाँ पे कहीं पे मैं बाइंग करना पसंद करूँगा। और 920 तक इस बैंड के अंदर 60 पॉइंट या 40 पॉइंट के बैंड के अंदर मैं बाइंग करना पसंद करूँगा। और उस कंडीशन में जो मेरा अपसाइड टारगेट होगा वो पहला टारगेट मेरा 18,950 या 18,960 का होगा। जो भी मैं पोजीशन लूँगा उसको पार्टली मैं वहाँ पे अपना 950 और 960 के आसपास पार्टली मैं आई थिंक 960 के आसपास मैं पार्टली प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और उसके बाद जो भी मेरे पास बैलेंस का जो मेरी पोजीशन होगी उस बैलेंस पोजीशन को मैं देखूंगा कि निफ्टी क्या अब इसके ऊपर जाने की क्षमता रखता है। अगर निफ्टी 18,960 के ऊपर 970 72 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, 975 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, तो मैं सेट रिलैक्स रहूँगा और 19,000 के टारगेट के लिए मैं बैठा रहूँगा। और जैसे ही 19,000 का टारगेट आएगा मैं अपना सारी पोजीशन स्केयर ऑफ कर दूँगा। तो ये तो थी मेरी निफ्टी पे पहली स्ट्रेटजी। इसके बाद जब भी निफ्टी मैं अपनी पोजीशन स्केयर ऑफ करूँगा 19,000 के ऊपर और 19,000 के ऊपर मैं अपनी पोजीशन स्केयर ऑफ करूँगा तो मैं सिर्फ रिलैक्स हो जाऊँगा और खाली होकर के बैठ जाऊँगा और फिर मैं वेट करूँगा निफ्टी का नीचे आने का, राइट। तो उसके बाद मुझे लगता है कि निफ्टी में एक छोटा सा बैंड बनेगा जो बैंड होगा निफ्टी का 19,000 से 19,940 का। तो मैं सेकंड बाइंग जो अपनी करना चाहूँगा जब मैं 19,000 पे खाली कर दूंगा अपना माल और उस माल को मैं नीचे से 19,050 40 के आसपास 18,940 के आसपास मैं बाइंग करके और उसका 18,910 का स्टॉप लॉस मान करके, यानी कि अगर मैं 40 पे बाइंग कर रहा हूँ तो 910 का स्टॉप लॉस, अगर मैं 50 पे बाइंग कर रहा हूँ तो भी मेरा 910 का स्टॉप लॉस, यानी 40 पॉइंट का मैं अपना स्टॉप लॉस मान करके वहाँ से मैं अगेन री एंटर करूँगा। और री एंटर करने के बाद अब जो मेरा टारगेट रहेगा वो निफ्टी के ऊपर मेरा 19,000 को क्रॉस करते हुए 19,050 का और 19,120 का मेरा टारगेट रहेगा। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। पहला ट्रेड जो मैं करूँगा वो 18,880 18,860 के आसपास मैं बाइंग करके 18,845 का स्टॉप लॉस लगा करके 19,060 तक के टारगेट के लिए प्ले करूँगा। आधा माल मैं वहाँ अपना स्केयर ऑफ कर दूँगा। अगर निफ्टी वहाँ से ऊपर 70-75 जाएगा तो मैं बैठा रहूँगा और उसके बाद 19,000 पे मैं सारा माल स्केयर ऑफ कर दूँगा। स्केयर ऑफ करने के बाद जब निफ्टी री अगेन दोबारा नीचे को आएगा तो वहाँ पे मैं 930-40 के आसपास री एंटर करूँगा। री एंटर करने के बाद उस कंडीशन पे मेरा स्टॉप लॉस 18,910 का रहेगा और 910 का स्टॉप लॉस मान करके मैं 19,120 के टारगेट के लिए प्ले करूँगा। ये है मेरी आने वाले टाइम पर निफ्टी पर स्ट्रेटजी। इस कंडीशन में ये सारी जो बाइंग स्ट्रक्चर है जो मैं सोच रहा हूँ उस बाइंग स्ट्रक्चर का जो मेरा अंतिम स्टॉप लॉस होगा वो 18,845 का होगा।
अगर किसी भी कंडीशन में निफ्टी 18,845 के नीचे जाकर के ट्रेड करता है तो देन आई एम एग्जिट। तो ये मेरा बाइंग का प्लान है। फ्राइडे और मंडे को मुझे लगता है निफ्टी पॉजिटिव ही रहना चाहिए और निफ्टी अभी 19,120 तक की जाने की उसकी क्षमता है। सो देख के भाल के आप निफ्टी को ट्रेड कीजिए और जब तक निफ्टी 18,880 के ऊपर है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और पॉजिटिव हूँ निफ्टी पे, कहीं कोई मुझे दिक्कत परेशानी नहीं लग रही। तो बाकी का ब्यौरा मैं आपको जब निफ्टी आगे ट्रेड करेगा तो बताता रहूँगा। मुझे लगता है आपको मेरी ट्रेडिंग पॉलिसी या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। यही पॉलिसी मैं अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करूँगा और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब लोगों ने मेरी जितनों भी मेरे वीडियोस देखा होगा और उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर उठाया होगा, क्योंकि वीडियोस में मैंने काफ़ी हद तक डिटेल्स में बता दिया था और काफ़ी लोगों के आज मुझे स्पेशली जो मेरे पर्सनल्स लोग हैं उनके मुझे कॉल्स भी आए कि भैया आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें बेनिफिट मिला और हमने उसी चीज़ को फॉलो किया तो हमें ट्रेडिंग में हेल्प हुई। तो इसी तरीके से अपने बड़े भाई छोटे भाई को प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर रोज़ नोटिफिकेशंस मिलते रहें एंड प्यार इसी तरह देते रहेंगे तो आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। और जिसको मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है बहुत जल्द मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग करने आऊँगा, उसमें कुछ समय लग सकता है और जिसको भी मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करने का हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकता है, जो नंबर मैंने डिस्प्ले में दिया होता है। तो अगर किसी को भी मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं उसकी जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगा। बाकी आपका भाई हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर है और बस इसी तरह से कार्य चलता रहे और आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो आगे बढ़ते रहेंगे। सो इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं और एक बार गज के फतेह बुलाते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसी थोड़ा अपना सहबाय। सो लव यू ऑल। इसी तरीके से प्यार देते रहो। परमात्मा सब दा सर्वत दा भला करे ते सब जिंदे वसदे रहो ते जवानियां माणो ते चढ़दी कला च रहो। परमात्मा सब चढ़दी कला च रखे। सो लव यू ऑल गाइस। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस।